हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जिस दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 12 अक्टूबर। सुबह के 5 बज गए हैं, 4:30 में उठ गई थी। और आज मैं जो है सबसे पहले जो है नीचे मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आई तो मैं सिर्फ बाहर का दरवाज़ा साफ़ करने थी। लेकिन जब मैंने अंदर की तरफ देखा तो पोछा वगैरह तो आज लगेगा नहीं, क्योंकि सारे व्हीकल जो अंदर है, गाड़ी भी आई हुई है, बाइक तो रहती है अंदर, मेरी एक्टिवा भी अंदर है। तो इतना स्पेस था नहीं कि मैं पोछा वोछा लगाऊं, और कोई फ़ायदा भी नहीं था। बाद में गाड़ी निकलेगी तो उसके नीचे का एरिया सारा ऐसे ही जो है फिर साफ़ नहीं मतलब हो पाएगा। और जब गाड़ी निकलने के बाद क्या होगा कि एक तरफ सारी पूरे उसमें पोछा लगा हुआ दिखाई देगा, और बीच का कुछ एरिया ऐसा जो बिना पोछे के दिखेगा, तो वो चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। तो मैंने सोचा कि सिर्फ झाड़ू निकाल देती हूँ। और फिर आज कनागत भी है, तो पूरे घर में एक साथ झाड़ू निकाल देती हूँ, और सिर्फ रसोई में जो है वो मैं पोछा लगा देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं सिर्फ जो है नहा धो के डायरेक्ट जो है वो फिर कनागत जो है निकाल दूंगी। आज हिमांग के जो बूढ़े दादा है उनका जो है वो कनागत है। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं, सिर्फ रोटियां जो है वो निकालनी है, और गाय कुत्ते को और काग को ऊपर जो है जाके रोटियां जो है वो देकर आनी है। तो बस झाड़ू वगैरह मैं निकाल लेती हूँ। और आज जो है वो सब सो ही रहे थे। और रात को, कल शाम को मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। मैंने कम्युनिटी भी जो है वो मैंने डाली थी कि आज कोई व्लॉग नहीं आएगा, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जो है वो अचानक से कल जो है सुबह खाना बनाते बनाते अचानक से जो है वो बुखार इतना तेज़ हो गया। हड्डियों वाला जो होता है ना, चिकनगुनिया टाइप जो होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जकड़ जाता है शरीर, ऐसा हो गया था। और फिर बहुत तेज़ बुखार हो गया हड्डियों में। उसके बाद फिर दवाई वगैरह ली, मैंने सारा दिन आराम करा। फिर बच्चों को लेकर गई, बच्चों हिमांग को जब राइटिंग क्लास कर लेके गई ना, बीच में थोड़ा सा आराम हुआ था, और वहाँ जाने के बाद एकदम फिर से दोबारा फिर से हो गया। तो मुश्किल से मैं बच्चों को घर छोड़ा मैंने, फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन लगवाया, वहाँ से दवाइयाँ वगैरह ली। फिर करीबन 6:30 बजे के आसपास जो है मैं घर वापस आई थी। इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं कुछ, ना तो मैंने सच बताऊं सारा दिन कुछ शूट किया था ना कुछ और थोड़ा बहुत शूट किया था वो मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। वो एक्स्ट्रा वीडियो देखूंगी कभी जो है, या दूसरे चैनल पर देखूंगी, मैं डाल दूँ। इसलिए कई आज जब मैं सुबह उठी तो बॉडी काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी। मैंने डॉक्टर को बोला था कि इंजेक्शन ज़रूर लगा देना, क्योंकि मेरा ऐसा है कि रोटी बनाने वाला घर कोई नहीं है, बच्चे को भूखा कैसे रखूँगी। और मतलब उससे पहले दिन मैंने दोपहर को खिचड़ी विचड़ी बनाई थी, तो बच्चे खिचड़ी खाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो यहाँ पर कल कुछ सब्जियां मंगवाई थी, तो प्याज वगैरह के जो छिलके हैं वो साथ साथ में मैंने जो है वो खाली कर दिए हैं। और वरुण को भी मैंने पानी दे दिया है, अभी 5:40 हुए हैं। और वरुण को भी मैंने पानी दे दिया कि बेटा उठ जा। अभी उसको उठाऊंगी ना, वो उठ जाएगा, साथ साथ में एक आवाज़ लगाने से उठ जाता है। मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ता कि उठ जाओ, या मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ता अब की क्योंकि क्या होता है ना कि पहले मैं 6 बजे उठाती थी, अब मैं 15-20 मिनट पहले उठा देती हूँ ना। तो ये मतलब काफ़ी 7 बजने से 15-20 मिनट पहले जो वो आराम से रेडी हो जाता है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। मतलब 7 बजे तक इतना रिलैक्स होकर रेडी होता है ना, मुझे बार बार ये बोलना पड़ता है वरुण रेडी हुआ कि नहीं हुआ। और ये चीज़ें मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं, वरुण खुश होकर जो है वो उठ भी जाता है, ज़्यादा चिक चिक वगैरह जो है वो नहीं करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर ये देखिए झाड़ू वगैरह मेरा लग गया है। अब सिर्फ डायरेक्ट मैं किचन में पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद बाहर का भी करूंगी साफ़। किचन में पोछा लगा के फिर मैं चली जाऊंगी नहाने। और जब मैं झाड़ू लगाने लगी थी तब मैंने गीज़र जो है वो ऑन कर दिया था। मैं गर्म पानी से जो है वो नहाना शुरू कर दिया है। सुबह जो क्या होता है ना, टंकी में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उतने ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता है। और मतलब मैं काफ़ी, मेरे करीबन 10-15 दिन तो हो गए होंगे मैं गर्म पानी से जो है वो नहा रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए बाहर जो है सामने गौ माता भी बैठी हुई हैं, लेकिन जब तक मैं रोटी वगैरह सेकूंगी ना तब तक ये उठकर चली जाएगी। तो मैं कोशिश में पूरी रहती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह 1-2 गाय यहाँ पर रहती हैं, फिर बाद में ना गाय मिलती नहीं है रोटी देने के लिए। तो अभी जो है वो मैं नहा कर आ गई हूँ, और अभी मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी। हाँ, ये लंबे वाला जो कद्दू मैं फर्स्ट टाइम जो है वो बना रही हूँ। मैं पेठा बेस्ट कह सकते हैं इसको, कद्दू कह सकते हैं, सीताफल कुछ भी जो है वो कह सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है अभी फटाफट से बनाऊँगी इसको। भंडारे वाली जो सब्ज़ी होती है ना, खट्टी मीठी, वो वाली जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। और सुबह सुबह काम का इतना प्रेशर हो जाता है कभी कभी। और लेकिन मैं जब ये उस टाइम होता है जब मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ टाइम से उठूँ।
टाइम से उठती हूँ तो मेरे सारे काम मुझे बिना प्रेशर के जो है वो हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है, मन को सुकून शांति जो है वो मिलती है। और किस किस के यहाँ पे जो है दिवाली की सफाइयाँ वगैरह शुरू हो गई हैं या किसने करवा चौथ की तैयारी शुरू कर ली है, किस किसने सूट वगैरह ले लिया है, सिलवा लिया है, कुछ तैयारियां जो है, क्योंकि एकदम है ना बहुत सारे फेस्टिवल जो है अभी आने वाले हैं और एकदम से ही आएंगे, क्योंकि अभी जैसे श्राद्ध जाएंगे तो कनागत, उसके बाद फिर करवा चौथ और फिर जैसे ही नवरात्रे जाएंगे फिर उसके बाद दशहरा वगैरह भी आएगा, करवा चौथ आएगा, फिर दिवाली मतलब फेस्टिवल जो है वो चलते ही रहेंगे, फिर शादियाँ वगैरह, ये सारा मतलब अच्छा सीज़न जो है वो शुरू हो जाएगा। तो किस किस ने क्या क्या तैयारी जो वो कर ली, किस किस ने घर में सफाइयाँ शुरू कर दी है, किसकी करवा चौथ की तैयारी हो गई है, किसकी रह गई है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा बिना नमक का आटा जो है वो निकाल दिया, क्योंकि कहते हैं कि पितर वगैरह की रोटी जो निकालते हैं ना तो वो बिना नमक का आटा जो है उसकी निकालनी चाहिए। पहले मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला तो उसके बिना नमक की मैं निकालने लग गई। अब इस आटे में जो है बचे हुए आटे में मैंने नमक डाल दिया है और आटा जो है थोड़ा फैला के मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए। इसी बीच मेरा तड़का वड़का भी जो है वो हो रहा था रेडी और सब्ज़ी हमारी जो है तब तक सीटियां भी लग गई थी साइड बाय साइड, क्योंकि मेरे को ये था कि आज जो हिमांक के पापा को भी जल्दी थी, वरुण और कल जो है हिमांक की स्कूल की छुट्टी करवाई हुई थी क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये था कि एक साथ जो है बहुत सारे काम करने थे और कल जो है हिमांक का स्कूल का काम भी नहीं हुआ था तो वो भी मुझे करवाना था। तो टाइमली मेरा सारे काम जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो गए, ज़्यादा भाग दौड़ जो है वो करनी नहीं पड़ी। वही होता है ना, थोड़ी सी टेक्निक वगैरह हम लगाते हैं कि कब कौन सा काम हमें करना है, टाइम वेस्ट हमें कहाँ नहीं करना है, एक एक सेकंड मतलब सुबह हमें जो है वो बचानी होती है। और जो वर्किंग वूमेन होती है उनका भी इतना ही ज़्यादा वो रहता है कि सुबह सुबह किस टाइम हम क्या क्या काम जो है वो करें। अभी जो है बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, हिमांक के पापा जो है वो ड्यूटी चले गए हैं, मेरा रहता है पोछा लगाना। अभी जल्दी से फटाफट से मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगाने के बाद जो है फिर मैं हो जाऊंगी फ्री। फिर मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं करूँगी आराम। फिर मुझे दवाई वगैरह भी लेनी है, दूध वाले भैया आएंगे, वो दूध भी उबालना है, क्योंकि दूध वाले भैया जो है 10:30 बजे तक जो है वो आते हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और मैं क्या करती हूँ कि घर में थोड़ी ठंडक सी बनी रहे तो मैं पोछा लगाते लगाते साथ साथ में ही सारे पर्दे वगैरह साथ साथ में लगा देती हूँ, फ़ैन वगैरह चला देती हूँ। तो एक अच्छी सी जो पोछा लगाने के बाद जो फर्श में ठंडक बनती है ना वो पूरे घर में जो है वो बनी रहती है। तो सारे घर मतलब रूमों में जहाँ जहाँ से मैं पोछा लगाती जा रही हूँ, फ़ैन मैंने चला दिए, साथ साथ में पर्दे भी लगा दिए, सारे काम जो है वो ओके हो गए हैं। अच्छा, मैंने कुछ लिप बाम जो है वो मैंने मंगाए हुए हैं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन से मंगाए हुए हैं। मामाअर्थ के जो है वो मैंने लिप बाम मंगाए हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो मुझे लगा है, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ टाइम से मैं रेगुलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ और रियली में बहुत बहुत अच्छा जो है वो है। और क्या होता है ना कि सर्दी की तैयारियां वही होती है ना, हमें पहले देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे सर्दियों में होठ जल्दी फट जाते हैं और इसी प्रॉब्लम से मुझे ना वो बहुत ज़्यादा राहत जो है वो मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी अभी आज मैं बहुत दिनों के बाद जी आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार ऐसा ही हो रहा था कि मतलब रेगुलर मैं वीडियोस शेयर करी जा रही थी लेकिन आराम से बैठ के मैं बात कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने जो है ममाअर्थ के कुछ लिप बाम मंगाए थे तो उनमें से मेरे पास सिर्फ एक लिप बाम बचा है, मैंने 4 मंगाए थे। तो ये टिंटेड लिप बाम 100% नेचुरल ये है, बीट रूट का है शायद, हाँ बीट रूट का है ये वाला। तो ये वाला मैंने 4 मंगाए थे, चारों के चारों मेरे जो है वो बट गए हैं ऐसे ही, तो मैंने दे दिए। मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास अगर रहता है तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि हिमांक ज़्यादा कुछ रखने नहीं देता, ख़राब कर देता है। मतलब फिर मेरे को ये रहता है हिमांक ख़राब करेगा, उससे अच्छा है मैं किसी को दे दूँ, किसी के यूज़ में जो है वो आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं जो है वो दे देती हूँ। हाँ, ये बीट रूट है, बीट रूट का है ये, इसमें जो है वो मेंशन है और बहुत अच्छा है। सर्दी की तैयारी मेरी तो शुरू होगी और पूरी डिटेल मैं इनकी जो है वो कल शेयर करूंगी व्लॉग में। अगर हो सका तो कल दिन में कोई व्लॉग डाल दूँ या फिर रात को ही जो है शाम को जो मेरा व्लॉग जाता है वो उसी टाइम डाल दूँ। तभी व्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे। बहुत अच्छा है, मतलब एक स्ट्रोक से मुझे पता चल लग जाता है, इतना मतलब सॉफ्ट लिप्स जो है वो मेरे हो गए हैं। कोई बाय करना चाहता है तो कल मैं इसके लिंक वगैरह प्रोवाइड करूंगी, मैं अरेंज कर लेती हूँ इनके लिंक्स। चलो अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।